Good morning, everyone. So, we'll discuss the first chapter of your maths, that is rational number. And before coming into account of this chapter, we'll discuss few topics related to numbers, जैसे natural number क्या होता है. Natural numbers are the numbers which starts from 1, 2, 3, 4, 5 अप टिल इन्फिनिटी. ठीक है, इन्फिनिटी तक आपका क्या होगा, नेचुरल नंबर. द नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. फिर होता है आपका होल नंबर. होल नंबर इट स्टार्ट फ्रॉम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टिल इन्फिनिटी. ठीक है, इन्फिनिटी तक होगा. फिर आप बात करते हो इंटीजर्स का. इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर हो गया आपका पॉजिटिव इंटीजर लाइक 1, 2, 3, 4. ठीक है, आपका 0. फिर आपका नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4. ये सब क्या हो गया अप टिल इन्फिनिटी. इधर भी आपका इन्फिनिटी तक ये सब क्या हो गया, दीज ऑल आर इंटीजर्स. ऐसे दिखते हैं आप इसको, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4. ठीक है, इधर इन्फिनिटी तक इन द नेगेटिव साइड एज वेल एज इन द पॉजिटिव साइड. ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, दीज आर द इंटीजर्स. ओके, तो इन टुडेज वीडियो विल डिस्कस दिस चैप्टर, दैट इज रैशनल नंबर. तो रैशनल नंबर क्या है आपका, रैशनल नंबर्स द नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू. किस फॉर्म में होना चाहिए, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए. ये पहला चीज़. दूसरा चीज़ p एंड q दोनों क्या होना चाहिए, दोनों इंटीजर्स होना चाहिए. अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, p एंड q बोथ इंटीजर्स. एंड द थर्ड वन, q का जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी आप उसको रैशनल नंबर बोलिएगा. अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ओके, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स. एग्जांपल देखिएगा तो जैसे 4/5 p बाई क्यू के फॉर्म में है. ठीक है, इस फॉर्म में p बाई क्यू के फॉर्म में है, जहाँ p और q दोनों इंटीजर्स हैं, बोथ आर इंटीजर्स, बट एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0. -3/2 p बाई क्यू के फॉर्म में है. आपका p की जगह पे क्या है, p की जगह पे -3 है, q की जगह पे 2 है. p बाई क्यू के फॉर्म में है. p आपका नेगेटिव इंटीजर है, q आपका पॉजिटिव इंटीजर है. ओके, एंड द वैल्यू ऑफ q इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर आपका बस -4 लिखा हुआ है, -4 कब क्या लिखिएगा, -4/1 लिखिएगा. ये p बाई क्यू के फॉर्म में है. ठीक है, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स. सेकेंड क्राइटेरिया भी फुल किया, एंड द वैल्यू ऑफ q इज़ नॉट इक्वल टू 0. बस -6 लिखा हुआ है, तो -6 का मतलब क्या, -6/1. ओके, 0 है, 0 भी आपका रैशनल नंबर है. 0/1 इसको लिख सकते हैं. p बाई क्यू के फॉर्म में है. ठीक, p इंटीजर है, q भी इंटीजर है, और q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है. ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर. बट इफ़ इट इज़ रिटन 4/0, ठीक है, 4/0 लिखा हुआ है, तब क्या है, ये पहला क्राइटेरिया को फिल किया, p और q p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए. p भी इंटीजर है, q भी इंटीजर है, बट हियर व्हाट इज़ देयर, q का जो वैल्यू है डैट इज़ इक्वल टू 0. q का जो वैल्यू है वो आपका 0 के बराबर है. तो 0 के बराबर हो गया, तो आप इसको रैशनल नंबर नहीं बोल सकते. ओके, क्लियर. सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर टू बी नोटेड, लाइक फर्स्ट कि आपका 4, 5, 6, 7 ये सब क्या है अप टिल इन्फिनिटी, ये है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स. ये सब है आपका पॉजिटिव इंटीजर्स. ठीक है, फिर नेगेटिव इंटीजर्स क्या है, -1, -2, -3, -4 अप टिल इन्फिनिटी. ये हो गया आपका नेगेटिव इंटीजर्स. these are the
नेगेटिव इंटीजर। ज़ीरो क्या है? ज़ीरो आपका नाइदर पॉजिटिव है, नाइदर पॉजिटिव इंटीजर है नॉर नेगेटिव इंटीजर है। ज़ीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, ठीक है। रैशनल नंबर में क्या होगा? रैशनल नंबर्स, जो रैशनल नंबर्स हैं, दे इंक्लूड ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स के अंदर पॉजिटिव इंटीजर भी होगा, नेगेटिव इंटीजर भी होगा, पॉजिटिव फ्रैक्शंस भी होगा, नेगेटिव फ्रैक्शंस भी होगा, ठीक है। ये सारा चीज़ आपका क्या हो जाता है? दे ऑल आर द रैशनल नंबर्स। लाइक द पॉजिटिव इंटीजर्स 5, 6, 7, ये सब क्या है? ये आपका पॉजिटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर हो गया -3, -2, -5, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर रैशनल नंबर, क्योंकि 5/1, 6/1, 7/1, -3/1, -2/1, -5/1 सब कैसे लिख सकते हैं। पॉजिटिव फ्रैक्शन क्या हो गया? पॉजिटिव फ्रैक्शन हो गया आपका 5/6, 7/8, ये सब पॉजिटिव फ्रैक्शन हो गया। नेगेटिव फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? -3/2, -4/5, ये सब हो गया आपका। दीज ऑल आर नेगेटिव फ्रैक्शन, ओके। नेक्स्ट विल डिस्कस द पॉजिटिव रैशनल नंबर्स। पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर कब बोलेंगे? जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या हो? दोनों पॉजिटिव हो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ आर पॉजिटिव, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों क्या हो? बोथ नेगेटिव हो। अगर दोनों पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव है, तभी आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर है। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों नेगेटिव है, तभी आपका ये पॉजिटिव रैशनल नंबर होगा। लाइक इफ़ यू टेक एग्जांपल 4/7, ये क्या हुआ? पॉजिटिव रैशनल नंबर है। इफ़ यू टेक द सेकेंड एग्जांपल -4/6, तो माइनस और नीचे का माइनस ऊपर का माइनस कट गया, तो ये क्या बच गया? 4/6, ठीक है। दिस इज ऑल्सो अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, ओके। नेगेटिव रैशनल नंबर कब होगा? व्हेन इट कैन बी ए नेगेटिव रैशनल नंबर, जब न्यूमरेटर आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, या फिर न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर नेगेटिव हो। लाइक -4/6, 3/-7, ये सब क्या है? दीज आर नेगेटिव रैशनल नंबर, ओके। अगर दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रैशनल नंबर, दोनों नेगेटिव है तब भी आपका पॉजिटिव रैशनल नंबर। आइदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इज नेगेटिव, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव हो या फिर डिनोमिनेटर हो, क्योंकि अगर दोनों हो गया तो उसको तो हम पॉजिटिव लिख सकते हैं ना, माइनस काट के उसको हम पॉजिटिव लिख देंगे, ओके। नेक्स्ट इज इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या है? जैसे 2/5 है, ठीक है, इसके इक्विवेलेंट आपको 4 रैशनल नंबर लिखना है। तो 2/5 के इक्विवेलेंट 4 रैशनल नंबर क्या होगा? यू हैव टू राइट 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ऑफ 2/5। तो 2/5 इंटू 2 किए, न्यूमरेटर में 2 और डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो गया? 4/10 हो गया। 2/5 न्यूमरेटर में 3 मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर में 3 मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया? 6/15 हो गया। 2/5 न्यूमरेटर में 4 मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर में भी 4 मल्टीप्लाई किए, 8/20 हो गया। और 2/5 न्यूमरेटर में 5 मल्टीप्लाई किए, डिनोमिनेटर में 5 मल्टीप्लाई किए, 10/25 हो गया। सो 2/5 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या क्या हो गया? 4/10 हो गया, 6/15 हो गया, 8/20 हो गया और आपका 10/25 हो गया। दीज आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऑफ 2/5, ओके। नेक्स्ट, राइटिंग द रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं? सपोज अ नंबर इज गिवन 16/24,
ठीक है, 16/24 दिया हुआ है। तो 16/25 को आप क्या लिख सकते हो, 4 के टेबल में 16/25 को आप रिड्यूस नहीं कर सकते, दिस इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। आप इसको किसी के टेबल में दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक पर्टिकुलर नंबर से नहीं कट कर सकते, ठीक है। तो ये क्या हुआ, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर रहता 16/24 होता तो आप क्या करते, 4 टाइम्स एंड 4 6 टाइम्स, 2 टाइम्स 4, 2 3 टाइम्स 6। सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके क्या आ गया, 2/3। तो व्हेन द नंबर इज रिड्यूस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, दैट मीन्स बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर व्हेन दे आर कट बाय अ सर्टेन नंबर, इसका 2/3 आया। तो 2/3 का 1 के अलावा आपका कोई कॉमन फैक्टर अगर नहीं आता है, देन इट इज़ इन द सिंपलेस्ट फॉर्म और द स्टैंडर्ड फॉर्म और द लोवेस्ट टर्म। 3 नाम है, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलिए या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म बोलिए या फिर आप क्या बोलिए, लोएस्ट टर्म बोलिए। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60/-84 दिया हुआ है, 60/-84 है। तो नेगेटिव साइन बोलता है ना कि नेगेटिव साइन कभी भी आप नीचे रख ही नहीं सकते, नेगेटिव साइन को आपको हमेशा रखना पड़ेगा न्यूमरेटर में, नेगेटिव साइन कभी नीचे नहीं रहता। तो नेगेटिव साइन को जब न्यूमरेटर में ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, -60/84 हो जाएगा। ओके, ठीक। अब इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काटना स्टार्ट कीजिए। पहले 2 से कट किए, कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 हो गया, यहाँ पे हो गया आपका 42 हो गया। फिर इसको 2 से कट किए, ये 15 हो गया, ये हो गया 21 हो गया। 3 से कट किए, ये 5 हो गया और ये 7 हो गया। तो क्या बचा, माइनस तो कटा नहीं था, तो माइनस न्यूमरेटर में 5/7। अब इन दोनों को क्या देखिएगा, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर होगा, they will not have common factor other than 1. If they are not having common factor other than 1, that means they have been reduced in the simplest form or the standard form or the lowest term. Okay, next is the absolute value. Absolute value, तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपको एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है 4 का, आप क्लास 7 में पढ़े थे एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉड्यूलस, ठीक है। तो अगर 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो इसको ये 2 लाइंस के बीच में रखा जाता है। 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू -4 का निकालना है तो -4 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, 4। पॉजिटिव टर्म का भी पॉजिटिव, नेगेटिव टर्म का भी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव। दैट मीन्स -5/3 अगर एक दिया हुआ है रैशनल नंबर, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है, व्हाट यू विल डू, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 5/3। अगर -7/2 दिया हुआ है, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगा, 7/2। दैट मीन्स इट इज़ जस्ट द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अ नेगेटिव और अ पॉजिटिव रैशनल नंबर। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पार्ट। दैट मीन्स द रैशनल नंबर, द पॉजिटिव रैशनल नंबर, नेगेटिव रैशनल नंबर, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस करना, एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना, मॉड्यूलस निकालना। एंड ऑन द बेसिस ऑफ द टॉपिक्स टॉट टुडे you can practice, you can solve self practice 1A, question number 1, question number 2 and question number 3 and question number 4, ठीक है। 1, 2, 3 and 4 आप इसको बनाइएगा। And in the next video we'll discuss rest of the question, that is from question number 5 we'll discuss in the next video. Okay, thank you.